में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें पाने के लिए हर सीमा पार कर रहा है। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि सांप, दांव, दंड यह भेद हर तरीका अपना रहा है तुम्हें अपने जीवन में लाने के लिए। वो नए नए जतन कर रहा है, तरह तरह के अनुष्ठानों में जुटा हुआ है, क्योंकि उसे अपने जीवन में केवल तुम ही चाहिए। तुम ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो। वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा। हर हाल में तुम्हें अपने पास देखना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है यह जुनून क्यों उमड़ा है? हाल ही में उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा तांडव मचा है, कुछ ऐसा बिखर गया है कि वह पूरी तरह से बौखला गया है। उसे यह बात समझ आ गई है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हें खोने के डर से भूकंप ला देगा, पूरी सृष्टि हिला देगा। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम इसे महसूस कर सकते हो। संभव है तुमने कुछ ऐसा किया हो या उसने कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया है। यह एक त्रिपक्षीय पुष्टि है। कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे पागल कर दिया है। उसकी हालत इतनी खराब है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुड़ गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आम तौर पर करते हैं। वह तुम्हें है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुड़ गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आम तौर पर करते हैं। वो तुम्हें इतना अधिक मैनिफेस्ट कर रहा है कि सोते समय भी तुम्हारे ही सपने देखता है और तुम्हें ही अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसके लिए तुम ही सब कुछ हो। वो यह सोच भी नहीं पाता कि तुम उससे दूर कैसे हो गए, उसे कैसे छोड़ गए या उसे कैसे भूल सकते हो। वो बस तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। उसे इस बात का गहरा पछतावा है कि उसने तुम्हें खो दिया। शायद तुम्हारी दूरी उसकी अपनी गलत और मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण है या उसके तथाकथित दोस्तों की वजह से उसके भीतर एक गहरा खालीपन है। इसी कारण वो तुम्हें पागलों की तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी दूर जाने की वजह उसकी अपनी समस्याएं, उसकी निंदनीय हरकतें और उसका अभद्र व्यवहार था। एक समय ऐसा था जब तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी तरफ से यह एक सच्चा और समझदारी भरा रिश्ता था, लेकिन उसकी ओर से शायद यह सिर्फ एक खेल था। जब उसे यह एहसास हुआ कि तुम उसके लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, तब वह पूरी तरह से हिल गया। वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं, यहाँ तक कि आत्माएं भी भेज रहा है ताकि तुम फिर से उसकी ओर आकर्षित हो सको या उसके बारे में ज्यादा सोचने लगो। वो ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन मेरा बच्चा यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। खासकर तुम पर तो बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अतीत में जो निर्णय लिए थे उन्होंने उसके जीवन में पूरी तरह से भ्रम पैदा कर दिया था और अभी भी वही भ्रम कायम है। जब कोई व्यक्ति भ्रमित मन से ब्रह्मांड को कोई संदेश भेजता है तो ब्रह्मांड को उसका स्पष्ट संदेश नहीं मिल पाता। तुम्हारे उस व्यक्ति का हृदय और मन स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह बहुत भ्रमित है। उसके इरादे, भावनाएं और मैनिफेस्टेशन के लिए जो कुछ भी वह निर्धारित कर रहा है वह सब भ्रमित है। याद रखना, मैनिफेस्टेशन एक साधना है।
यह तब काम करता है जब तुम्हारे इरादे शुद्ध हो, तुम्हारा विश्वास अटल हो और तुम बिना किसी उलझन के केंद्रित रहो। जिन चीजों के पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ता वे आसानी से तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे भाव को देखता है। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है, इरादे सच्चे हैं और किसी के लिए सच्चा प्रेम है तो वह अवश्य फलीभूत होता है। लेकिन अगर कोई गलत इरादों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। चाहे वह कितना भी साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग क्यों ना कर ले, इस व्यक्ति के इरादे मुझे शुद्ध नहीं लगते। यह तुम्हें रात रात भर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हारा नाम लेकर सोता है, यहाँ तक कि सपनों में भी तुम्हें देखता है। वे बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन यह सब नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। उनकी मूल भावना शुद्ध नहीं है। यह व्यक्ति इतना भ्रमित है कि वह समझ ही नहीं पाता कि सकारात्मक ऊर्जा एक जादू की तरह काम करती है जो सब कुछ आसान बना देती है। अगर तुम सकारात्मक चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने जीवन पर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई तुम्हें पागलों की तरह मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके इरादे शुद्ध नहीं है तो यह काम नहीं करेगा। उनके भाव शुद्ध नहीं है। अगर कोई सच्चे प्रेम से तुम्हें मैनिफेस्ट करता जिसके मन में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार और अच्छे भाव होते तो वह चीज अवश्य पूरी होती। वे अपनी पूरी ताकत से तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह काम नहीं कर रहा क्योंकि उनका पहला इरादा शुद्ध नहीं है। इसमें छल कपट है। उनके मन में यह भाव है कि वे तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम उनके ही इशारों पर नाचोगे, उनके ही नियंत्रण में रहोगे। उन्हें यह भी लगता है कि तुम उनसे दूर कैसे हो गए, या तुम अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से कैसे जी रहे हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। उनके मन में यह भाव है कि तुम्हें खुश रहने का, आगे बढ़ने का, सफल होने का, हंसने, मुस्कुराने का या खुलकर जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग में इतनी उलझनें बना रखी हैं कि मुझे लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सही निर्णय लिया ही नहीं। जब उनके मन में तुम्हारे लिए सच्चे भाव थे तब उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया। अब बहुत देर हो चुकी है। यह भी नहीं कि तुम्हें खोकर उन्होंने पहली बार नुकसान उठाया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कीमती चीजें खोई हैं और तुम्हारा खोना उनका सबसे बड़ा नुकसान है। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें कभी वापस पा सकेंगे। उनका यह खेल, यह जिद कभी काम नहीं करेगी क्योंकि उनके भाव शुद्ध नहीं है। उनमें सच्चाई नहीं है, केवल छल कपट है। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि तुम उनके बिना खुश कैसे हो। उन्हें लगता था कि जब तुम उनसे दूर हो जाओगे तो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, तड़पोगे, भटकोगे। लेकिन अब वो मेरे बच्चों, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। वे तड़प रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, या तो तुमने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लिया है, या शायद तुम्हारी शादी की बात किसी और के साथ पक्की हो रही है, या तुम अंदर से अब तैयार हो चुके हो कि अगर उस व्यक्ति को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें किसी और के साथ एक नया जीवन शुरू करना है, क्योंकि जीवन अकेले नहीं काटा जा सकता। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, विवाहित हो या अविवाहित, यह बात सभी पर लागू होती है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने एक बेशकीमती हीरा खो दिया। तुमने बहुत प्यार, इज्जत, सम्मान दिया, लेकिन उसने तुम्हारे इमोशंस की कभी कदर नहीं की है। उसने हमेशा अपनी ही चलाई। अब तुम क्यों उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी खराब करो। तुम्हें भी आगे बढ़ना है।
संभव है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें शादी के लिए दबाव डाल रहा हो या तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझा रहे हो कि अपनी लाइफ सेट करो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारी आंखें खुल गई हैं और वे सही कह रहे हैं। अगर तुम पहले से विवाहित हो तो तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो, अतीत की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है। उस व्यक्ति को बहुत पछतावा हो रहा है, फिर भी वह तुम्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने ब्रह्मांड को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है। इसीलिए तुम उनके जीवन में दोबारा नहीं जाओगे। तुम वापस नहीं जाओगे क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन एक बाजी है, एक खेल है। वो सोचता है मैं बाजी पलट दूंगा, यह मेरा है, मैं इसे हासिल कर लूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे लिए जोर जोर से तालियां बजाना चाहती हूँ। तुम अपनी लाइफ में बहुत केंद्रित हो, बहुत प्रगति कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रही हूँ। जो भी तुम हो, आज इस संदेश को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को आत्मसात कर रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में केंद्रित और प्रगतिशील हो। मैं यहाँ एक और बात स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा आने वाला समय, चाहे तुम विवाहित हो, अविवाहित, अकेले छात्र, जो भी हो, जहाँ पतित और परिवार एक साथ दिखाई देते हैं, वह बहुत उज्जवल है। मैं यहाँ 3 सूर्य देख रही हूँ। सूर्य, सूर्य, सूर्य और एक बहुत ही सुखी पारिवारिक जीवन। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे। तुम जिनसे भी जुड़े, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या जिनसे तुमने प्यार किया, तुम्हारा प्यार सच्चा था। तुम्हारी ओर से सब कुछ सच्चा था, कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं। लेकिन तुम्हें बहुत ठगा गया। लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, गलत किया, छल किया, वे खुश नहीं हैं। वे तुम्हें खोकर पछता रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। तुम्हें खोकर, तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर जाता हुआ देखकर यह लोग बहुत तड़प रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प केवल यही है कि तुम जा चुके हो, अब वापस नहीं आओगे। तुमने बहुत समय दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब नहीं। आज मुझे यह भी स्पष्ट दिख रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आए जिनके प्रति तुम पूरी तरह सच्चे थे। बिना किसी छल या गलत भाव के शुद्ध भाव से तुमने उन्हें अपने दिल में जगह दी। लेकिन यह लोग तुम्हें ठग लेते थे, तुम्हें धोखा दे देते थे, किसी और के साथ चले जाते थे। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें धोखा देकर, झूठ बोलकर या कुछ भी करके तुम्हें छोड़ा, वे कभी खुश नहीं रहे। वे जरूर वापस आए, और जब आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों ने बहुत देर कर दी। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं एक बहुत सुखी परिवार देख रही हूँ, जहाँ तुम अपने पति या पत्नी के साथ, जो भी तुम्हारे भविष्य में होंगे, बहुत खुश हो। तुम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो जनवरी 2026 से ही तुम देखोगे कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भी समस्याएं थी, वे दूर हो रही हैं। जो भी गलतफहमियां थी, वे खत्म हो रही हैं। तीसरी बात, तुम बहुत केंद्रित हो, बहुत प्रगति कर रहे हो। मुख्य बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान दे रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है।
तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने करियर और अपनी जिंदगी पर है और लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। यही मुख्य बात है। उस व्यक्ति के बारे में मैंने जो मुख्य बातें बताई वो यह है कि वह बहुत आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं यकीन है कि अगर वह यह सब करेगा तो तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगे। लोग दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन यह व्यक्ति यह नहीं समझ रहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मुख्य बिंदु यही है कि हमारी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। हमारा भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बाजी पलट दूंगा दूंगी, यह तो मेरे लिए एक दाव है, मैं इसे जीत कर दिखा दूंगी, यह मेरी जिद है। मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होता। हम ईश्वर के पास जो चीजें भेजते हैं, क्या ईश्वर उन्हें स्वीकार कर लेगा और वे चीजें हमारी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। यही समस्या है। मुख्य बात यह है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत उलझन में देख रही हूँ। उसे बहुत पछतावा है, वो बहुत ग्लानि में है। उसे इस बात का पछतावा है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। तुम सोचोगे कि अगर पछतावा है तो प्यार भी होगा। नहीं मेरे बच्चे, उसे इस बात का पछतावा है कि तुम उससे दूर हो गए हो। तुम ऐसे खिल गए हो जैसे फूल खिलता है। तुम निखर गए हो और अधिक सुंदर दिखने लगे हो। तुम अपने करियर और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो और एक बेहतर संस्करण बन रहे हो। यही मुख्य बात है। उसे इस बात का पछतावा है कि कोई इंसान मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है। वो मुझे क्यों नहीं याद कर रही है। यह इंसान अपनी जिंदगी में इतना शानदार कैसे हो गया है। उसका ध्यान पूरी तरह से तुमसे हट चुका है, इसीलिए उसे इस बात का पछतावा है। उसे तुम्हें खोने का पछतावा नहीं है, लेकिन वह तुम्हें पाना चाहता है। तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। तुम जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा करियर बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हें उस क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर की स्थिति में देख रही हूँ। तुम जिस भी पेशे में दिन रात मेहनत कर रहे हो, तुम वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं और यह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शायद इन चीजों को देखकर भी वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। बहुत सारे लोग पैसे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का लालच हो कि किसी तरह यह व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। मैंने इसे पीतल समझा, लेकिन यह तो सोना निकला। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। मूल रूप से बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि मैंने इसे पीतल समझकर टुकड़ा दिया और अब यह सोना बन गया। अगर यह मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी, मेरा परिवार सेट हो जाएगा। या फिर तुम्हारी होने वाली शादी किसी बहुत अमीर व्यक्ति से हो जो बहुत अच्छा इंसान हो, रईस हो, अच्छे परिवार से हो, या फिर भविष्य में कुछ ऐसा हो कि किस्मत पलट जाए और सब कुछ सोने चांदी जैसा हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति को तुम्हारी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। दो बातें यहाँ स्पष्ट दिख रही हैं। तुम बिना इस व्यक्ति के भी खुश रहने लगे हो। जीवन में खुश रहना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति चला गया तो कोई बात नहीं, कोई और होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम खुश रहने लगे हो।
तुम इतने ज्यादा केंद्रित और मेहनती हो कि तुम जो काम कर रहे हो वह सबको प्रभावित करने वाला है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड इस समय तुम्हारे लिए क्या संदेश देना चाहता है। तुम्हारे लिए क्या संदेश आ रहे हैं? तुम अपने स्पिरिट से बहुत अच्छे से संवाद कर लेते हो, उनके संकेतों और साइन को समझ लेते हो। इसके साथ ही यह संदेश आया है, You will go from grace to richest this year। यह साल 2025 जो शनि का प्रभाव वाला साल है, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन समझो कर्म का हिसाब होता है। अगर हमने अतीत में कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम बहुत रोए हो, तड़पे हो, या तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है, तो यह साल 2025 जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, तनाव बिल्कुल ना लो। संदेश है, इफ यू सिंग आउट वेल्थ इज कमिंग टू यू। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मैंने जो कहा वह सच हो गया। कुछ के साथ उसी दिन, कुछ के साथ 2-3 दिन बाद। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कहा कि उन्हें संकेत दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं। यह बहुत अच्छा अनुभव है। लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसे व्यक्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जो लोग प्यारे प्यारे संदेश साझा करते हैं वही बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, तो तुम्हें आने वाले समय में अगर कहीं पर भी कुछ संकेत दिखाई दे, जरूरी नहीं कि तुम इन्हें वास्तविकता में ही देखो। ऐसी बातों को इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, बस भ्रम हो सकता है। तुम सोशल मीडिया चलाते हो, ट्विटर चलाते हो या जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो, जब तुम किसी के घर जाते हो तो तुम देखते हो कि तस्वीरों में ज्यादातर लक्ष्मी माँ की तस्वीरें होती हैं। अगर तुम्हें वहाँ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो यह बहुत अच्छा संकेत है। यह एक सिग्नल है कि तुम्हारे जीवन में धन समृद्धि आने वाली है। माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तुम्हारी माता श्री बहुत अधिक वफादार है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार आने वाले हैं। चमत्कार, ढेर सारे चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। चांदी, सोना और ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ। चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत सारे आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था और देखो, यह संदेश आ गया। You are about to shock your haters, your enemies। बहुत सारे लोग तुमसे हैरान हैं। वे पूरी तरह से हतप्रभ और परेशान हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तुम इतना क्यों चमक रहे हो? तुम इतनी क्यों तरक्की कर रहे हो? उन्हें लगता है कि तुम्हें यह हक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तुम्हें यह अधिकार ही नहीं दिया कि तुम खुश हो सकते हो, चमक सकते हो, दमक सकते हो, हंस सकते हो या अपने आप से प्यार कर सकते हो। लेकिन फिर भी यू आर शॉकिंग योर हेटर्स एंड एनिमीज। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे पास है। कोई आए या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ मेरे बच्चे, यह कितना प्यारा संदेश है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। आने वाले समय में जो तुम्हारा भविष्य का पति या पत्नी होगा वे तुम्हारे लिए बहुत सच्चे होंगे। तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैंने कहा था ना, और देखो यह संदेश भी आ गया। कितने प्यारे प्यारे संदेश आए हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर।
अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। जो लोग गलत हैं, जो ठीक नहीं है, उन्हें दूर कर दिया जाता है। लेकिन सच्चा साथी तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए बहुत सही है। तुम्हारे पास सच्चा साथी है। यह सच्चा प्रेम है। हो सकता है कि वे इसे जाहिर करें या ना करें, लेकिन तुम्हें यह मानना होगा कि मेरे बच्चे कैसे हो तुम, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार की महिला कितना बड़ा राज छुपा रही है। सुनते ही तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। समय कम है, समय कम है। मेरे बच्चे, समय रहते इस संदेश को पूरा सुनो। अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जनन पा जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, वे लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती करी, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत नहीं की। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, जो कुछ भी तुमने अब तक खोया था समझ लो उसका 200 गुना तुम्हें अब वापस मिलेगा। और यह एक प्रबल संदेश है। स्वयं महाकाली की तरफ से तुम्हारी जीत होगी। मेरे बच्चे, कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय तुम्हारे साथ अब होने वाला है। जो डिवाइन तुम्हारे साथ करने वाले हैं वह तुम्हारी सोच से भी परे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लो वे अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं, यह बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे सामने और तुम्हारी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतीत में या हाल ही में तुम्हें समझा था कि तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तुम बस ऐसे ही भटकते रहोगे। तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता। तुमसे कभी कुछ नहीं बन सकता। तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे बच्चे, अब उनके मुंह पर एक ऐसा बड़ा तमाचा पड़ने वाला है। अगर तुम्हारी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो यह उनके ऊपर भी बहुत बड़ा तमाचा होगा। मेरे बच्चे, वे बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं। बहुत ज्यादा, समझ लो अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले हैं, क्योंकि तुम ऐसा करने वाले हो। तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तुम राइट ट्रैक पर, राइट मार्ग पर, एकदम सही पथ पर पहुंच चुके हो। तुम जो कर रहे हो, जिस भी प्रकार से तुम जुड़े हो, जहां पर भी तुम बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, वो चीज तुम्हारी लाइफ में सितारों की तरह अब चमकने वाली है। तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे इनसिक्योर हैं, तुमसे बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हैं, और वे इसीलिए ईर्ष्यालु हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। जब तुम उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वे कितनी भी मन्नतें कर ले, कितनी भी नाक रगड़ ले, कितनी भी माफी मांग ले, लेकिन तुम उनकी लाइफ में अब वापस नहीं आओगे। तुमने उनकी सारी नियत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है।
जिन्होंने तुम्हारे अच्छे समय में ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे तुम्हारे फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे तुम्हारे साथ बहुत सगे बन रहे हैं और तुमने उनकी सारी नियत को बेसिकली भांप लिया है कि यह कैसे लोग हैं। आज तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वे बहुत अच्छे हो जाएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। जो उनसे बन पड़ेगा वे सब कुछ करेंगे, यह वापस आएंगे। लेकिन इन लोगों के पास समझ नहीं है। यह पूरी तरह से कहते हैं ना कि लैंड हो चुके हैं। इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। मेरे बच्चे में पूरी तरह से बहुत घटिया किस्म के लोगों की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूँगी। मैं उनकी एनर्जी आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीजें जान ली कि यह कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनकी आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आई हूँ। मैं बस यही बोलूंगी कि तुम उन्हें हक्के बक्के करने वाले हो और वे बहुत ज्यादा वे समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर एक्स लवर भी दिखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, माइनस जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तुम्हें कभी नहीं बताती। यह सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर यह आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारे किसी तुम्हारे एक्स लवर्स, सो कॉल्ड एक्स लवर्स की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं कि वे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। वे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए। मेरे बच्चे, वे इस चीज के लिए बिल्कुल हैरान हैं कि यह सब कुछ कैसे हो गया, यह कैसे हो सकता है, यह इंसान संभल कैसे गया, अचीव कैसे कर रहा है, ग्रोथ कैसे लगा रहा है, सांस भी कैसे ले रहा है, यह इंसान चलने कैसे लग गया, यह इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, यह तो दौड़ने भी लग गया। मेरे बच्चे, तुम ऐसा कर रहे हो। यह लोग बहुत ज्यादा पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और जो फैमिली के लोग हैं वे इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले हैं। मतलब वे ना शर्म से ऐसे होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चे को। उस टाइम हमने अपने बच्चे को बहुत सुनाया। उस टाइम हमने अपने बच्चे की कदर नहीं की, बहुत ज्यादा बेकदरी की। पछतावा, बेकदरी, इज्जत, राज, प्रचंड न्याय, खुशी, इनसिक्योर, ईर्ष्या, सभ्यता, पिछले अनुभव, एक्स लवर्स, सपोर्ट, बेकदरी, शर्म। फैमिली ने बहुत ज्यादा तुम्हें उल्टा सीधा सुनाया है और आसपास के लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा सुनाया है। लोगों ने, फ्रेंड ने, सबने तुम्हें बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब अपनी लाइफ में तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो, तुम बहुत सही कर रहे हो, तो वही लोग आकर तुम्हारे साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे फिर से मिलजोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि तुम सही कर रहे हो, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो और वे वापस से तुम्हारी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पर जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी लोगों की, जब तुम्हें हेल्प चाहिए थी, जब तुम्हें सहायता चाहिए थी,
सहयोग चाहिए था, जब तुम्हें उनका सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग तुम्हें ताने मारते थे, तुम्हें बेमतल कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो यह इनसिक्योर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा यह लोग लालची हो गए हैं। इनको अब बेसिकली तुमसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो, तुम इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए यह तुम्हारी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। और यह तुम्हारे कुछ एक्स लवर हैं। कोई प्यार था जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुम्हारी तरफ से तो बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन उन्होंने तुम्हें चीट किया, धोखा दिया, कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की। मेरे बच्चे हर पल तुम्हें अपमानित किया, ऐसी ऐसी चीजें की। और यह इसलिए कह रही थी, पता है तुम्हें, क्योंकि तुम उस टाइम पर खाली थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुम पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे। तुम खाली थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई तुम्हें छोड़ के चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यह तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी हो, यह रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम पर उन्होंने तुम्हें छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं था, स्टैंडर्ड नहीं था, तुम्हारे पास कुछ लेवल नहीं था, तुम्हारे पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी वजह से वे तुम्हें छोड़ के चले गए थे। और आज जब तुम बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में हो कि कुछ कर गुजरना है और कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, इतने ज्यादा तुम परिश्रम कर रहे हो, इतनी ज्यादा तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपनी अचीवमेंट पर है कि मुझे यह चीज अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं यह चीज मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हें मिल भी रहा है। तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। सीरियसली तुम जो चाह रहे हो, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो जरूरत है, वह चीज महाकाली तुम्हारे पास लेकर आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशंस को, एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा। तुम बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं हो। अभी क्या, तुम रहते ही नहीं हो। अब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें क्या जरूरत है, क्या अचीवमेंट करना है, क्या तुम्हारे गोल हैं। तुम वहां पर आगे बढ़ रहे हो और डिवाइन यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यह चीज तो मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तुम जहाँ जहाँ, मतलब जिस जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें डिवाइन तुम्हें हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। यह चीज यहाँ पर क्लियर मैं देख पा रही हूँ, क्लियर देख पा रही हूँ, सारी चीजें क्लियर देख पा रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हो चुके हो। अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। और जो चीज तुम्हें चाहिए, डिवाइन तुम्हें वहां पर भी ब्लेस कर रहे हैं। तो यह चीजें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और इस वजह से तुमसे मतलब जुड़ना चाहते हैं और फिर से वे कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी तुमसे, क्योंकि तुम उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हो। तुम्हारा जो लेवल है वह मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रही हूँ।
और यह तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या क्या। और तुम्हें समाज सेवा का बहुत ज्यादा शौक है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा शांतिप्रिय और संतोषप्रिय हो। वो होता है ना कि कुछ लोग बड़े सेटिस्फाई होते हैं लाइफ से। उनको जो भी मिल रहा है बड़े सुकून से, बड़े ग्रेटिट्यूड से भगवान ने जो दिया है वह बहुत अच्छा दिया है, बहुत कुछ दिया है। इतनी सी चीज को ऐसे बताते हैं लाइक बहुत है मेरे पास। मतलब शो ऑन ऑफ के वे में नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम धन्यवाद अदा कर रहे हो। तुम सच में दिल से फील कर रहे हो कि यह जो थोड़ी सी चीज मिली है वह एक्चुअली बहुत है। यह जो चीज है मुझे यहाँ पर फील हो रही है जो तुम्हें दूसरों से बहुत अलग बनाती है कि जितना मुझे भगवान ने दिया है मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना मिला यही मेरे लिए बहुत है। मेरे बच्चे तुम डेविल एनर्जी को अपने प्यार की एनर्जी से खत्म कर रहे हो। तुम दुश्मनों पर अपनी इंटेंशन से ऐसा वॉर कर सकते हो कि वे कंप्लीटली अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तुम बहुत पावरफुल हो। तुम दूसरों के लिए ही कर रहे हो, दूसरों के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने लिए सोच नहीं रहे हो, बट स्वार्थी नहीं हो। दूसरों को लेकर चलना है। नेगेटिविटी डेली रिलीज करते होंगे। तुम मेडिटेटर होंगे। पॉजिटिव मेडिटेशन सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें पाने के लिए हर सीमा पार कर रहा है। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि सांप, दांव, दंड यह भेद हर तरीका अपना रहा है तुम्हें अपने जीवन में लाने के लिए। वो नए नए जतन कर रहा है, तरह तरह के अनुष्ठानों में जुटा हुआ है, क्योंकि उसे अपने जीवन में केवल तुम ही चाहिए। तुम ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो। वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा। हर हाल में तुम्हें अपने पास देखना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है यह जुनून क्यों उमड़ा है? हाल ही में उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा तांडव मचा है, कुछ ऐसा बिखर गया है कि वह पूरी तरह से बौखला गया है। उसे यह बात समझ आ गई है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हें खोने के डर से भूकंप ला देगा, पूरी सृष्टि हिला देगा। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम इसे महसूस कर सकते हो। संभव है तुमने कुछ ऐसा किया हो या उसने कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया है। यह एक त्रिपक्षीय पुष्टि है। कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे पागल कर दिया है। उसकी हालत इतनी खराब है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुट गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आम तौर पर करते हैं। वह तुम्हें है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुट गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आम तौर पर करते हैं। वो तुम्हें इतना अधिक मैनिफेस्ट कर रहा है कि सोते समय भी तुम्हारे ही सपने देखता है और तुम्हें ही अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसके लिए तुम ही सब कुछ हो। वो यह सोच भी नहीं पाता कि तुम उससे दूर कैसे हो गए, उसे कैसे छोड़ गए या उसे कैसे भूल सकते हो। वो बस तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। उसे इस बात का गहरा पछतावा है कि उसने तुम्हें खो दिया। शायद तुम्हारी दूरी उसकी अपनी गलत और मूर्खतापूर्ण
हरकतों के कारण है या उसके तथाकथित दोस्तों की वजह से उसके भीतर एक गहरा खालीपन है। इसी कारण वो तुम्हें पागलों की तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी दूर जाने की वजह उसकी अपनी समस्याएं, उसकी निंदनीय हरकतें और उसका अभद्र व्यवहार था। एक समय ऐसा था जब तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी तरफ से यह एक सच्चा और समझदारी भरा रिश्ता था, लेकिन उसकी ओर से शायद यह सिर्फ एक खेल था। जब उसे यह एहसास हुआ कि तुम उसके लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, तब वह पूरी तरह से हिल गया। वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं, यहाँ तक कि आत्माएं भी भेज रहा है ताकि तुम फिर से उसकी ओर आकर्षित हो सको या उसके बारे में ज्यादा सोचने लगो। वो ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन मेरा बच्चा यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। खासकर तुम पर तो बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अतीत में जो निर्णय लिए थे उन्होंने उसके जीवन में पूरी तरह से भ्रम पैदा कर दिया था और अभी भी वही भ्रम कायम है। जब कोई व्यक्ति भ्रमित मन से ब्रह्मांड को कोई संदेश भेजता है तो ब्रह्मांड को उसका स्पष्ट संदेश नहीं मिल पाता। तुम्हारे उस व्यक्ति का हृदय और मन स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह बहुत भ्रमित है। उसके इरादे, भावनाएं और मैनिफेस्टेशन के लिए जो कुछ भी वह निर्धारित कर रहा है वह सब भ्रमित है। याद रखना, मैनिफेस्टेशन एक साधना है। यह तब काम करता है जब तुम्हारे इरादे शुद्ध हो, तुम्हारा विश्वास अटल हो और तुम बिना किसी उलझन के केंद्रित रहो। जिन चीजों के पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ता वे आसानी से तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे भाव को देखता है। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है, इरादे सच्चे हैं और किसी के लिए सच्चा प्रेम है तो वह अवश्य फलीभूत होता है। लेकिन अगर कोई गलत इरादों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। चाहे वह कितना भी साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग क्यों ना कर ले, इस व्यक्ति के इरादे मुझे शुद्ध नहीं लगते। यह तुम्हें रात रात भर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हारा नाम लेकर सोता है, यहाँ तक कि सपनों में भी तुम्हें देखता है। वे बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन यह सब नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। उनकी मूल भावना शुद्ध नहीं है। यह व्यक्ति इतना भ्रमित है कि वह समझ ही नहीं पाता कि सकारात्मक ऊर्जा एक जादू की तरह काम करती है जो सब कुछ आसान बना देती है। अगर तुम सकारात्मक चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने जीवन पर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई तुम्हें पागलों की तरह मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके इरादे शुद्ध नहीं है तो यह काम नहीं करेगा। उनके भाव शुद्ध नहीं है। अगर कोई सच्चे प्रेम से तुम्हें मैनिफेस्ट करता जिसके मन में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार और अच्छे भाव होते तो वह चीज अवश्य पूरी होती। वे अपनी पूरी ताकत से तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह काम नहीं कर रहा क्योंकि उनका पहला इरादा शुद्ध नहीं है। इसमें छल कपट है। उनके मन में यह भाव है कि वे तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम उनके ही इशारों पर नाचोगे, उनके ही नियंत्रण में रहोगे। उन्हें यह भी लगता है कि तुम उनसे दूर कैसे हो गए, या तुम अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से कैसे जी रहे हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। उनके मन में यह भाव है कि तुम्हें खुश रहने का, आगे बढ़ने का, सफल होने का, हंसने, मुस्कुराने का या खुलकर जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग में इतनी उलझनें बना रखी हैं कि मुझे लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सही निर्णय लिया ही नहीं। जब उनके मन में तुम्हारे लिए सच्चे भाव थे तब उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया। अब बहुत देर हो चुकी है। यह भी नहीं कि तुम्हें खोकर उन्होंने पहली बार नुकसान उठाया है।
उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कीमती चीजें खोई हैं और तुम्हारा खोना उनका सबसे बड़ा नुकसान है। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें कभी वापस पा सकेंगे। उनका यह खेल, यह जिद कभी काम नहीं करेगी क्योंकि उनके भाव शुद्ध नहीं हैं। उनमें सच्चाई नहीं है, केवल छल कपट है। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि तुम उनके बिना खुश कैसे हो। उन्हें लगता था कि जब तुम उनसे दूर हो जाओगे तो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, तड़पोगे, भटकोगे। लेकिन अब वो मेरे बच्चों, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। वे तड़प रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, या तो तुमने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लिया है, या शायद तुम्हारी शादी की बात किसी और के साथ पक्की हो रही है, या तुम अंदर से अब तैयार हो चुके हो कि अगर उस व्यक्ति को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें किसी और के साथ एक नया जीवन शुरू करना है, क्योंकि जीवन अकेले नहीं काटा जा सकता। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, विवाहित हो या अविवाहित, यह बात सभी पर लागू होती है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने एक बेशकीमती हीरा खो दिया। तुमने बहुत प्यार, इज्जत, सम्मान दिया, लेकिन उसने तुम्हारे इमोशंस की कभी कदर नहीं की है। उसने हमेशा अपनी ही चलाई। अब तुम क्यों उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी खराब करो? तुम्हें भी आगे बढ़ना है। संभव है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें शादी के लिए दबाव डाल रहा हो, या तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझा रहे हो कि अपनी लाइफ सेट करो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारी आंखें खुल गई हैं और वे सही कह रहे हैं। अगर तुम पहले से विवाहित हो तो तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो। अतीत की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है। उस व्यक्ति को बहुत पछतावा हो रहा है, फिर भी वह तुम्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने ब्रह्मांड को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है। इसीलिए तुम उनके जीवन में दोबारा नहीं जाओगे। तुम वापस नहीं जाओगे क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन एक बाजी है, एक खेल है। वो सोचता है मैं बाजी पलट दूंगा, यह मेरा है, मैं इसे हासिल कर लूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे लिए जोर जोर से तालियां बजाना चाहती हूँ। तुम अपनी लाइफ में बहुत केंद्रित हो, बहुत प्रगति कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रही हूँ। जो भी तुम हो, आज इस संदेश को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को आत्मसात कर रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में केंद्रित और प्रगतिशील हो। मैं यहाँ एक और बात स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा आने वाला समय, चाहे तुम विवाहित हो, अविवाहित, अकेले, छात्र, जो भी हो, जहाँ पतित और परिवार एक साथ दिखाई देते हैं, वह बहुत उज्जवल है। मैं यहाँ 3 सूर्य देख रही हूँ। सूर्य, सूर्य, सूर्य और एक बहुत ही सुखी पारिवारिक जीवन। तुमने बहुत कुछ सहा है। मेरे बच्चे, तुम जिनसे भी जुड़े, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या जिनसे तुमने प्यार किया, तुम्हारा प्यार सच्चा था। तुम्हारी ओर से सब कुछ सच्चा था। कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं। लेकिन तुम्हें बहुत ठगा गया। लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, गलत किया, छल किया, वे खुश नहीं हैं। वे तुम्हें खोकर पछता रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। तुम्हें खोकर, तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर जाता हुआ देखकर यह लोग बहुत तड़प रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प केवल यही है कि तुम जा चुके हो।
अब वापस नहीं आओगे। तुमने बहुत समय दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब नहीं। आज मुझे यह भी स्पष्ट दिख रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आए जिनके प्रति तुम पूरी तरह सच्चे थे। बिना किसी छल या गलत भाव के शुद्ध भाव से तुमने उन्हें अपने दिल में जगह दी। लेकिन यह लोग तुम्हें ठग लेते थे, तुम्हें धोखा दे देते थे, किसी और के साथ चले जाते थे। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें धोखा देकर, झूठ बोलकर या कुछ भी करके तुम्हें छोड़ा, वे कभी खुश नहीं रहे। वे जरूर वापस आए, और जब आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों ने बहुत देर कर दी। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं एक बहुत सुखी परिवार देख रही हूँ, जहाँ तुम अपने पति या पत्नी के साथ, जो भी तुम्हारे भविष्य में होंगे, बहुत खुश हो। तुम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो जनवरी 2026 से कि तुम देखोगे कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भी समस्याएं थी वे दूर हो रही हैं। जो भी गलतफहमियां थी वे खत्म हो रही हैं। तीसरी बात, तुम बहुत केंद्रित हो, बहुत प्रगति कर रहे हो। मुख्य बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान दे रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने करियर और अपनी जिंदगी पर है, और लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। यही मुख्य बात है। उस व्यक्ति के बारे में मैंने जो मुख्य बातें बताई वो यह है कि वह बहुत आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं यकीन है कि अगर वह यह सब करेगा तो तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगे। लोग दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन यह व्यक्ति यह नहीं समझ रहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मुख्य बिंदु यही है कि हमारी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। हमारा भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बाजी पलट दूंगा, दूंगी। यह तो मेरे लिए एक दाव है, मैं इसे जीत कर दिखा दूंगा, दूंगी। यह मेरी जिद है। मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होता। हम ईश्वर के पास जो चीजें भेजते हैं, क्या ईश्वर उन्हें स्वीकार कर लेगा और वे चीजें हमारी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। यही समस्या है। मुख्य बात यह है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत उलझन में देख रही हूँ। उसे बहुत पछतावा है, वो बहुत ग्लानि में है। उसे इस बात का पछतावा है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। तुम सोचोगे कि अगर पछतावा है तो प्यार भी होगा। नहीं मेरे बच्चे, उसे इस बात का पछतावा है कि तुम उससे दूर हो गए हो। तुम ऐसे खिल गए हो जैसे फूल खिलता है। तुम निखर गए हो और अधिक सुंदर दिखने लगे हो। तुम अपने करियर और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो और एक बेहतर संस्करण बन रहे हो। यही मुख्य बात है। उसे इस बात का पछतावा है कि कोई इंसान मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है। वो मुझे क्यों नहीं याद कर रहा है, रही है। यह इंसान अपनी जिंदगी में इतना शानदार कैसे हो गया है। उसका ध्यान पूरी तरह से तुमसे हट चुका है, इसीलिए उसे इस बात का पछतावा है। उसे तुम्हें खोने का पछतावा नहीं है, लेकिन वह तुम्हें पाना चाहता है। तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। तुम जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा करियर बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हें उस क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर की स्थिति में देख रही हूँ। तुम जिस भी पेशे में दिन रात मेहनत कर रहे हो, तुम वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो।
तुम्हारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं और यह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शायद इन चीजों को देखकर भी वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। बहुत सारे लोग पैसे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का लालच हो कि किसी तरह यह व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। मैंने इसे पीतल समझा लेकिन यह तो सोना निकला। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। मूल रूप से बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि मैंने इसे पीतल समझकर टुकड़ा दिया और अब यह सोना बन गया। अगर यह मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी, मेरा परिवार सेट हो जाएगा। या फिर तुम्हारी होने वाली शादी किसी बहुत अमीर व्यक्ति से हो जो बहुत अच्छा इंसान हो, रईस हो, अच्छे परिवार से हो, या फिर भविष्य में कुछ ऐसा हो कि किस्मत पलट जाए और सब कुछ सोने चांदी जैसा हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति को तुम्हारी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। दो बातें यहाँ स्पष्ट दिख रही हैं। तुम बिना इस व्यक्ति के भी खुश रहने लगे हो। जीवन में खुश रहना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति चला गया तो कोई बात नहीं, कोई और होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम खुश रहने लगे हो। तुम इतने ज्यादा केंद्रित और मेहनती हो कि तुम जो काम कर रहे हो वह सबको प्रभावित करने वाला है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड इस समय तुम्हारे लिए क्या संदेश देना चाहता है। तुम्हारे लिए क्या संदेश आ रहे हैं। तुम अपने स्पिरिट से बहुत अच्छे से संवाद कर लेते हो, उनके संकेतों और साइन को समझ लेते हो। इसके साथ ही यह संदेश आया है, You will go from grace to richest this year। यह साल 2025 जो शनि का प्रभाव वाला साल है, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन समझो कर्म का हिसाब होता है। अगर हमने अतीत में कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम बहुत रोए हो, तड़पे हो, या तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है, तो यह साल 2025 जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, तनाव बिल्कुल ना लो। संदेश है, इफ यू सिंग आउट वेल्थ इज कमिंग टू यू। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मैंने जो कहा वह सच हो गया। कुछ के साथ उसी दिन, कुछ के साथ 2-3 दिन बाद। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कहा कि उन्हें संकेत दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं। यह बहुत अच्छा अनुभव है। लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसे व्यक्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जो लोग प्यारे प्यारे संदेश साझा करते हैं वही बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। तो तुम्हें आने वाले समय में अगर कहीं पर भी कुछ संकेत दिखाई दे, जरूरी नहीं कि तुम इन्हें वास्तविकता में ही देखो। ऐसी बातों को इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, बस भ्रम हो सकता है। तुम सोशल मीडिया चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, या जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो। जब तुम किसी के घर जाते हो तो तुम देखते हो कि तस्वीरों में ज्यादातर लक्ष्मी माँ की तस्वीरें होती हैं। अगर तुम्हें वहाँ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो यह बहुत अच्छा संकेत है। यह एक सिग्नल है कि तुम्हारे जीवन में धन समृद्धि आने वाली है। माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तुम्हारी माता श्री बहुत अधिक वफादार है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार आने वाले हैं। चमत्कार, ढेर सारे चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं।
चांदी, सोना और ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तो चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ। चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत सारे आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था और देखो, यह संदेश आ गया। You are about to shock your haters, your enemies. बहुत सारे लोग तुमसे हैरान हैं। वे पूरी तरह से हतप्रभ और परेशान हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तुम इतना क्यों चमक रहे हो? तुम इतनी क्यों तरक्की कर रहे हो? उन्हें लगता है कि तुम्हें यह हक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तुम्हें यह अधिकार ही नहीं दिया कि तुम खुश हो सकते हो, चमक सकते हो, दमक सकते हो, हंस सकते हो या अपने आप से प्यार कर सकते हो। लेकिन फिर भी यू आर शॉकिंग योर हेटर्स एंड एनिमीज। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे पास है। कोई आए या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ मेरे बच्चे, यह कितना प्यारा संदेश है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। आने वाले समय में जो तुम्हारा भविष्य का पति या पत्नी होगा वे तुम्हारे लिए बहुत सच्चे होंगे। तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैंने कहा था ना, और देखो यह संदेश भी आ गया। कितने प्यारे प्यारे संदेश आए हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। जो लोग गलत हैं, जो ठीक नहीं है, उन्हें दूर कर दिया जाता है। लेकिन सच्चा साथी तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए बहुत सही है। तुम्हारे पास सच्चा साथी है। यह सच्चा प्रेम है। हो सकता है कि वे इसे जाहिर करें या ना करें, लेकिन तुम्हें यह मानना होगा कि मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार की महिला कितना बड़ा राज छुपा रही है। सुनते ही तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। समय कम है, समय कम है। मेरे बच्चे, समय रहते इस संदेश को पूरा सुनो। अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जनन पा जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, वे लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती करी, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत नहीं की। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, जो कुछ भी तुमने अब तक खोया था समझ लो उसका 200 गुना तुम्हें अब वापस मिलेगा। और यह एक प्रबल संदेश है। स्वयं महाकाली की तरफ से तुम्हारी जीत होगी। मेरे बच्चे, कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय तुम्हारे साथ अब होने वाला है। जो डिवाइन तुम्हारे साथ करने वाले हैं वह तुम्हारी सोच से भी परे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लो वे अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं, यह बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे सामने और तुम्हारी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतीत में या हाल ही में तुम्हें समझा था कि तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तुम बस ऐसे ही भटकते रहोगे। तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता। तुमसे कभी कुछ नहीं बन सकता। तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते।
मेरे बच्चे, अब उनके मुंह पर एक ऐसा बड़ा तमाचा पड़ने वाला है। अगर तुम्हारी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो यह उनके ऊपर भी बहुत बड़ा तमाचा होगा। मेरे बच्चे, वे बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं। बहुत ज्यादा समझ लो, अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले हैं, क्योंकि तुम ऐसा करने वाले हो। तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तुम राइट ट्रैक पर, राइट मार्ग पर, एकदम सही पथ पर पहुंच चुके हो। तुम जो कर रहे हो, जिस भी प्रकार से तुम जुड़े हो, जहां पर भी तुम बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, वो चीज तुम्हारी लाइफ में सितारों की तरह अब चमकने वाली है। तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे इनसिक्योर हैं, तुमसे बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हैं, और वे इसीलिए ईर्ष्यालु हैं कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। जब तुम उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वे कितनी भी मन्नतें कर ले, कितनी भी नाक रगड़ ले, कितनी भी माफी मांग ले, लेकिन तुम उनकी लाइफ में अब वापस नहीं आओगे। तुमने उनकी सारी नियत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने तुम्हारे अच्छे समय में ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे तुम्हारे फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वे तुम्हारे साथ बहुत सगे बन रहे हैं, और तुमने उनकी सारी नियत को बेसिकली भांप लिया है कि यह कैसे लोग हैं। आज तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वे बहुत अच्छे हो जाएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। जो उनसे बन पड़ेगा वे सब कुछ करेंगे, यह वापस आएंगे। लेकिन इन लोगों के पास समझ नहीं है। यह पूरी तरह से कहते हैं, ना कि लैंड हो चुके हैं। इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। मेरे बच्चे में पूरी तरह से बहुत घटिया किस्म के लोगों की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूँगी। मैं उनकी एनर्जी आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीजें जान ली कि यह कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनकी आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आई हूँ। मैं बस यही बोलूंगी कि तुम उन्हें हक्के बक्के करने वाले हो, और वे बहुत ज्यादा वे समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर एक्स लवर भी दिखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, माइनस जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तुम्हें कभी नहीं बताती। यह सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर यह आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारे किसी तुम्हारे एक्स लवर्स, सो कॉल्ड एक्स लवर्स की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं कि वे बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। वे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए। मेरे बच्चे, वे इस चीज के लिए बिल्कुल हैरान हैं कि यह सब कुछ कैसे हो गया, यह कैसे हो सकता है, यह इंसान संभल कैसे गया, अचीव कैसे कर रहा है, ग्रोथ कैसे लगा रहा है, सांस भी कैसे ले रहा है, यह इंसान चलने कैसे लग गया, यह इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, यह तो दौड़ने भी लग गया। मेरे बच्चे, तुम ऐसा कर रहे हो। यह लोग बहुत ज्यादा पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, और जो फैमिली के लोग हैं
वे इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले हैं। मतलब वे ना शर्म से ऐसे होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चे को। उस टाइम हमने अपने बच्चे को बहुत सुनाया। उस टाइम हमने अपने बच्चे की कदर नहीं की, बहुत ज्यादा बेकदरी की। पछतावा, बेकदरी, इज्जत, राज, प्रचंड न्याय, खुशी, इनसिक्योर, ईर्ष्या, सभ्यता, पिछले अनुभव, एक्स लवर्स, सपोर्ट, बेकदरी, शर्म। फैमिली ने बहुत ज्यादा तुम्हें उल्टा सीधा सुनाया है और आसपास के लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा सुनाया है। लोगों ने, फ्रेंड ने, सबने तुम्हें बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब अपनी लाइफ में तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो, तुम बहुत सही कर रहे हो, तो वही लोग आकर तुम्हारे साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे फिर से मिलजोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि तुम सही कर रहे हो, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो और वे वापस से तुम्हारी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पर जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी लोगों की, जब तुम्हें हेल्प चाहिए थी, जब तुम्हें सहायता चाहिए थी, सहयोग चाहिए था, जब तुम्हें उनका सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग तुम्हें ताने मारते थे, तुम्हें बेमतल कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो यह इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा यह लोग लालची हो गए हैं। इनको अब बेसिकली तुमसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो, तुम इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए यह तुम्हारी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। और यह तुम्हारे कुछ एक्स लवर हैं। कोई प्यार था जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुम्हारी तरफ से तो बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन उन्होंने तुम्हें चीट किया, धोखा दिया, कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की। मेरे बच्चे हर पल तुम्हें अपमानित किया, ऐसी चीजें की। और यह इसलिए कह रही थी, पता है तुम्हें, क्योंकि तुम उस टाइम पर खाली थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुम पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे। तुम खाली थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से कोई तुम्हें छोड़ के चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, यह तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी हो, यह रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम पर उन्होंने तुम्हें छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं था, स्टैंडर्ड नहीं था, तुम्हारे पास कुछ लेवल नहीं था, तुम्हारे पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं थी, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिसकी वजह से वे तुम्हें छोड़ के चले गए थे। और आज जब तुम बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में हो कि कुछ कर गुजरना है और कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, इतने ज्यादा तुम परिश्रम कर रहे हो, इतनी ज्यादा तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपनी अचीवमेंट पर है कि मुझे यह चीज अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं यह चीज मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम जो चाह रहे हो वह तुम्हें मिल भी रहा है। तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। सीरियसली तुम जो चाह रहे हो, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो जरूरत है, वह चीज महाकाली तुम्हारे पास लेकर आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशंस को, एनर्जी को कैच कर पा रही हूँ।
बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा। तुम बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं हो। अभी क्या, तुम रहते ही नहीं हो। अब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें क्या जरूरत है, क्या अचीवमेंट करना है, क्या तुम्हारे गोल हैं। तुम वहाँ पर आगे बढ़ रहे हो और डिवाइन यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। यह चीज तो मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तुम जहाँ जहाँ मतलब जिस जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें डिवाइन तुम्हें हर जगह सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। यह चीज यहाँ पर क्लियर मैं देख पा रही हूँ, क्लियर देख पा रही हूँ। सारी चीजें क्लियर देख पा रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हो चुके हो। अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो और जो चीज तुम्हें चाहिए डिवाइन तुम्हें वहां पर भी ब्लेस कर रहे हैं। तो यह चीजें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और इस वजह से तुमसे मतलब जुड़ना चाहते हैं और फिर से वे कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी तुमसे, क्योंकि तुम उनसे अभी बहुत ऊपर पहुंच चुके हो। तुम्हारा जो लेवल है वह मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रही हूँ और यह तो अभी पहली शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या क्या। और तुम्हें समाज सेवा का बहुत ज्यादा शौक है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा शांतिप्रिय और संतोष प्रिय हो। वो होता है ना कि कुछ लोग बड़े सेटिस्फाई होते हैं लाइफ से, उनको जो भी मिल रहा है बड़े सुकून से, बड़े ग्रेटिट्यूड से भगवान ने जो दिया है वह बहुत अच्छा दिया है, बहुत कुछ दिया है। इतनी सी चीज को ऐसे बताते हैं, लाइफ बहुत है मेरे पास। मतलब शो ऑन ऑफ के वे में नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम धन्यवाद अदा कर रहे हो। तुम सच में दिल से फील कर रहे हो कि यह जो थोड़ी सी चीज मिली है वह एक्चुअली बहुत है। यह जो चीज है मुझे यहाँ पर फील हो रही है जो तुम्हें दूसरों से बहुत अलग बनाती है, कि जितना मुझे भगवान ने दिया है मैं इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना मिला यही मेरे लिए बहुत है। मेरे बच्चे, तुम डेविल एनर्जी को अपने प्यार की एनर्जी से खत्म कर रहे हो। तुम दुश्मनों पर अपनी इंटेंशन से ऐसा वॉर कर सकते हो कि वे कंप्लीटली अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तुम बहुत पावरफुल हो। तुम दूसरों के लिए ही कर रहे हो, दूसरों के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने लिए सोच नहीं रहे हो, बट स्वार्थी नहीं हो। दूसरों को लेकर चलना है। नेगेटिविटी डेली रिलीज करते होंगे। तुम मेडिटेटर होंगे। पॉजिटिव मेडिटेशन सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें पाने के लिए हर सीमा पार कर रहा है। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि सांप, दांत, दंड यह भेद हर तरीका अपना रहा है तुम्हें अपने जीवन में लाने के लिए। वो नए नए जतन कर रहा है, तरह तरह के अनुष्ठानों में जुटा हुआ है, क्योंकि उसे अपने जीवन में केवल तुम ही चाहिए। तुम ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो। वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा। हर हाल में तुम्हें अपने पास देखना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है यह जुनून क्यों उमड़ा है? हाल ही में उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा तांडव मचा है, कुछ ऐसा बिखर गया है कि वह पूरी तरह से बौखला गया है। उसे यह बात समझ आ गई है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हें खोने के डर से भूकंप ला देगा, पूरी सृष्टि हिला देगा। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम इसे महसूस कर सकते हो। संभव है तुमने कुछ ऐसा किया हो या उसने कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया है।
यह एक त्रिपक्षीय पुष्टि है। कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे पागल कर दिया है। उसकी हालत इतनी खराब है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुट गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आमतौर पर करते हैं। वह तुम्हें है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुट गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आमतौर पर करते हैं। वो तुम्हें इतना अधिक मैनिफेस्ट कर रहा है कि सोते समय भी तुम्हारे ही सपने देखता है और तुम्हें ही अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसके लिए तुम ही सब कुछ हो। वो यह सोच भी नहीं पाता कि तुम उससे दूर कैसे हो गए, उसे कैसे छोड़ गए या उसे कैसे भूल सकते हो। वो बस तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। उसे इस बात का गहरा पछतावा है कि उसने तुम्हें खो दिया। शायद तुम्हारी दूरी उसकी अपनी गलत और मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण है या उसके तथाकथित दोस्तों की वजह से उसके भीतर एक गहरा खालीपन है। इसी कारण वो तुम्हें पागलों की तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी दूर जाने की वजह उसकी अपनी समस्याएं, उसकी निंदनीय हरकतें और उसका अभद्र व्यवहार था। एक समय ऐसा था जब तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी तरफ से यह एक सच्चा और समझदारी भरा रिश्ता था, लेकिन उसकी ओर से शायद यह सिर्फ एक खेल था। जब उसे यह एहसास हुआ कि तुम उसके लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, तब वह पूरी तरह से हिल गया। वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं, यहाँ तक कि आत्माएं भी भेज रहा है ताकि तुम फिर से उसकी ओर आकर्षित हो सको या उसके बारे में ज्यादा सोचने लगो। वो ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन मेरा बच्चा यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। खासकर तुम पर तो बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अतीत में जो निर्णय लिए थे उन्होंने उसके जीवन में पूरी तरह से भ्रम पैदा कर दिया था और अभी भी वही भ्रम कायम है। जब कोई व्यक्ति भ्रमित मन से ब्रह्मांड को कोई संदेश भेजता है तो ब्रह्मांड को उसका स्पष्ट संदेश नहीं मिल पाता। तुम्हारे उस व्यक्ति का हृदय और मन स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह बहुत भ्रमित है। उसके इरादे, भावनाएं और मैनिफेस्टेशन के लिए जो कुछ भी वह निर्धारित कर रहा है वह सब भ्रमित है। याद रखना, मैनिफेस्टेशन एक साधना है। यह तब काम करता है जब तुम्हारे इरादे शुद्ध हो, तुम्हारा विश्वास अटल हो और तुम बिना किसी उलझन के केंद्रित रहो। जिन चीजों के पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ता वे आसानी से तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे भाव को देखता है। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है, इरादे सच्चे हैं और किसी के लिए सच्चा प्रेम है तो वह अवश्य फलीभूत होता है। लेकिन अगर कोई गलत इरादों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। चाहे वह कितना भी साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग क्यों ना कर ले, इस व्यक्ति के इरादे मुझे शुद्ध नहीं लगते। यह तुम्हें रात रात भर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हारा नाम लेकर सोता है, यहाँ तक कि सपनों में भी तुम्हें देखता है। वे बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन यह सब नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। उनकी मूल भावना शुद्ध नहीं है। यह व्यक्ति इतना भ्रमित है कि वह समझ ही नहीं पाता कि सकारात्मक ऊर्जा एक जादू की तरह काम करती है जो सब कुछ आसान बना देती है।
अगर तुम सकारात्मक चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने जीवन पर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई तुम्हें पागलों की तरह मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके इरादे शुद्ध नहीं है, तो यह काम नहीं करेगा। उनके भाव शुद्ध नहीं है। अगर कोई सच्चे प्रेम से तुम्हें मैनिफेस्ट करता, जिसके मन में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार और अच्छे भाव होते, तो वह चीज अवश्य पूरी होती। वे अपनी पूरी ताकत से तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह काम नहीं कर रहा क्योंकि उनका पहला इरादा शुद्ध नहीं है। इसमें छल कपट है। उनके मन में यह भाव है कि वे तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम उनके ही इशारों पर नाचोगे, उनके ही नियंत्रण में रहोगे। उन्हें यह भी लगता है कि तुम उनसे दूर कैसे हो गए, या तुम अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से कैसे जी रहे हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। उनके मन में यह भाव है कि तुम्हें खुश रहने का, आगे बढ़ने का, सफल होने का, हंसने मुस्कुराने का या खुलकर जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग में इतनी उलझने बना रखी हैं कि मुझे लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सही निर्णय लिया ही नहीं। जब उनके मन में तुम्हारे लिए सच्चे भाव थे, तब उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया। अब बहुत देर हो चुकी है। यह भी नहीं कि तुम्हें खोकर उन्होंने पहली बार नुकसान उठाया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कीमती चीजें खोई हैं और तुम्हारा खोना उनका सबसे बड़ा नुकसान है। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें कभी वापस पा सकेंगे। उनका यह खेल, यह जिद कभी काम नहीं करेगी क्योंकि उनके भाव शुद्ध नहीं हैं। उनमें सच्चाई नहीं है, केवल छल कपट है। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि तुम उनके बिना खुश कैसे हो। उन्हें लगता था कि जब तुम उनसे दूर हो जाओगे तो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, तड़पोगे, भटकोगे। लेकिन अब वो मेरे बच्चों, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। वे तड़प रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, या तो तुमने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लिया है, या शायद तुम्हारी शादी की बात किसी और के साथ पक्की हो रही है, या तुम अंदर से अब तैयार हो चुके हो कि अगर उस व्यक्ति को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें किसी और के साथ एक नया जीवन शुरू करना है, क्योंकि जीवन अकेले नहीं काटा जा सकता। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, विवाहित हो या अविवाहित, यह बात सभी पर लागू होती है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने एक बेशकीमती हीरा खो दिया। तुमने बहुत प्यार, इज्जत, सम्मान दिया, लेकिन उसने तुम्हारे इमोशंस की कभी कदर नहीं की है। उसने हमेशा अपनी ही चलाई। अब तुम क्यों उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी खराब करो? तुम्हें भी आगे बढ़ना है। संभव है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें शादी के लिए दबाव डाल रहा हो, या तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझा रहे हो कि अपनी लाइफ सेट करो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, और वे सही कह रहे हैं। अगर तुम पहले से विवाहित हो तो तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो। अतीत की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है। उस व्यक्ति को बहुत पछतावा हो रहा है, फिर भी वह तुम्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने ब्रह्मांड को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है। इसीलिए तुम उनके जीवन में दोबारा नहीं जाओगे। तुम वापस नहीं जाओगे क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन एक बाजी है, एक खेल है। वो सोचता है मैं बाजी पलट दूंगा, यह मेरा है, मैं इसे हासिल कर लूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे लिए जोर जोर से तालियां बजाना चाहती हूँ। तुम अपनी लाइफ में बहुत केंद्रित हो, बहुत प्रगति कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रही हूँ।
जो भी तुम हो, आज इस संदेश को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को आत्मसात कर रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में केंद्रित और प्रगतिशील हो। मैं यहाँ एक और बात स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा आने वाला समय, चाहे तुम विवाहित हो, अविवाहित, अकेले, छात्र, जो भी हो, जहाँ पतित और परिवार एक साथ दिखाई देते हैं, वह बहुत उज्जवल है। मैं यहाँ 3 सूर्य देख रही हूँ। सूर्य, सूर्य, सूर्य और एक बहुत ही सुखी पारिवारिक जीवन। तुमने बहुत कुछ सहा है। मेरे बच्चे, तुम जिनसे भी जुड़े, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या जिनसे तुमने प्यार किया, तुम्हारा प्यार सच्चा था। तुम्हारी ओर से सब कुछ सच्चा था। कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं। लेकिन तुम्हें बहुत ठगा गया। लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, गलत किया, छल किया, वे खुश नहीं हैं। वे तुम्हें खोकर पछता रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। तुम्हें खोकर तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर जाता हुआ देखकर यह लोग बहुत तड़प रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प केवल यही है कि तुम जा चुके हो, अब वापस नहीं आओगे। तुमने बहुत समय दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब नहीं। आज मुझे यह भी स्पष्ट दिख रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आए जिनके प्रति तुम पूरी तरह सच्चे थे। बिना किसी छल या गलत भाव के शुद्ध भाव से तुमने उन्हें अपने दिल में जगह दी। लेकिन यह लोग तुम्हें ठग लेते थे, तुम्हें धोखा दे देते थे, किसी और के साथ चले जाते थे। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें धोखा देकर, झूठ बोलकर या कुछ भी करके तुम्हें छोड़ा, वे कभी खुश नहीं रहे। वे जरूर वापस आए, और जब आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों ने बहुत देर कर दी। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं एक बहुत सुखी परिवार देख रही हूँ, जहाँ तुम अपने पति या पत्नी के साथ, जो भी तुम्हारे भविष्य में होंगे, बहुत खुश हो। तुम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो जनवरी 2026 से ही तुम देखोगे कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भी समस्याएं थी, वे दूर हो रही हैं। जो भी गलतफहमियां थी, वे खत्म हो रही हैं। तीसरी बात, तुम बहुत केंद्रित हो, बहुत प्रगति कर रहे हो। मुख्य बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान दे रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने करियर और अपनी जिंदगी पर है, और लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। यही मुख्य बात है। उस व्यक्ति के बारे में मैंने जो मुख्य बातें बताई, वो यह है कि वह बहुत आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं यकीन है कि अगर वह यह सब करेगा तो तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगे। लोग दौड़ दौड़ कर, भाग भाग कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन यह व्यक्ति यह नहीं समझ रहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मुख्य बिंदु यही है कि हमारी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। हमारा भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बाजी पलट दूंगा, दूंगी। यह तो मेरे लिए एक दाव है, मैं इसे जीत कर दिखा दूंगा, दूंगी। यह मेरी जिद है। मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होता। हम ईश्वर के पास जो चीजें भेजते हैं, क्या ईश्वर उन्हें स्वीकार कर लेगा और वे चीजें हमारी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। यही समस्या है।
मुख्य बात यह है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत उलझन में देख रही हूँ। उसे बहुत पछतावा है, वो बहुत ग्लानि में है। उसे इस बात का पछतावा है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। तुम सोचोगे कि अगर पछतावा है तो प्यार भी होगा। नहीं मेरे बच्चे, उसे इस बात का पछतावा है कि तुम उससे दूर हो गए हो। तुम ऐसे खिल गए हो जैसे फूल खिलता है। तुम निखर गए हो और अधिक सुंदर दिखने लगे हो। तुम अपने करियर और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो और एक बेहतर संस्करण बन रहे हो। यही मुख्य बात है। उसे इस बात का पछतावा है कि कोई इंसान मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है। वो मुझे क्यों नहीं याद कर रहा है, रही है। यह इंसान अपनी जिंदगी में इतना शानदार कैसे हो गया है। उसका ध्यान पूरी तरह से तुमसे हट चुका है, इसीलिए उसे इस बात का पछतावा है। उसे तुम्हें खोने का पछतावा नहीं है, लेकिन वह तुम्हें पाना चाहता है। तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। तुम जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा करियर बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हें उस क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर की स्थिति में देख रही हूँ। तुम जिस भी पेशे में दिन रात मेहनत कर रहे हो, तुम वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं और यह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शायद इन चीजों को देखकर भी वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। बहुत सारे लोग पैसे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का लालच हो कि किसी तरह यह व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। मैंने इसे पीतल समझा, लेकिन यह तो सोना निकला। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। मूल रूप से बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि मैंने इसे पीतल समझकर टुकड़ा दिया और अब यह सोना बन गया। अगर यह मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी, मेरा परिवार सेट हो जाएगा। या फिर तुम्हारी होने वाली शादी किसी बहुत अमीर व्यक्ति से हो जो बहुत अच्छा इंसान हो, रईस हो, अच्छे परिवार से हो, या फिर भविष्य में कुछ ऐसा हो कि किस्मत पलट जाए और सब कुछ सोने चांदी जैसा हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति को तुम्हारी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। दो बातें यहाँ स्पष्ट दिख रही हैं। तुम बिना इस व्यक्ति के भी खुश रहने लगे हो। जीवन में खुश रहना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति चला गया तो कोई बात नहीं, कोई और होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम खुश रहने लगे हो। तुम इतने ज्यादा केंद्रित और मेहनती हो कि तुम जो काम कर रहे हो वह सबको प्रभावित करने वाला है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड इस समय तुम्हारे लिए क्या संदेश देना चाहता है। तुम्हारे लिए क्या संदेश आ रहे हैं। तुम अपने स्पिरिट से बहुत अच्छे से संवाद कर लेते हो, उनके संकेतों और साइन को समझ लेते हो। इसके साथ ही यह संदेश आया है, You will go from grace to richest this year। यह साल 2025 जो शनि का प्रभाव वाला साल है, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन समझो कर्म का हिसाब होता है। अगर हमने अतीत में कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम बहुत रोए हो, तड़पे हो, या तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है, तो यह साल 2025 जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, तनाव बिल्कुल ना लो। संदेश है, इफ यू सिंग आउट वेल्थ इज कमिंग टू यू। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं।
कुछ लोगों ने बताया कि मैंने जो कहा वह सच हो गया। कुछ के साथ उसी दिन, कुछ के साथ 2-3 दिन बाद। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कहा कि उन्हें संकेत दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं। यह बहुत अच्छा अनुभव है। लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसे व्यक्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जो लोग प्यारे प्यारे संदेश साझा करते हैं वही बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। तो तुम्हें आने वाले समय में अगर कहीं पर भी कुछ संकेत दिखाई दे, जरूरी नहीं कि तुम इन्हें वास्तविकता में ही देखो। ऐसी बातों को इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, बस भ्रम हो सकता है। तुम सोशल मीडिया चलाते हो, ट्विटर चलाते हो या जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो। जब तुम किसी के घर जाते हो तो तुम देखते हो कि तस्वीरों में ज्यादातर लक्ष्मी माँ की तस्वीरें होती हैं। अगर तुम्हें वहाँ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो यह बहुत अच्छा संकेत है। यह एक सिग्नल है कि तुम्हारे जीवन में धन समृद्धि आने वाली है। माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तुम्हारी माता श्री बहुत अधिक वफादार है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार आने वाले हैं। चमत्कार, ढेर सारे चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। चांदी, सोना और ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तो चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ। चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत सारे आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था और देखो, यह संदेश आ गया। You are about to shock your haters, your enemies। बहुत सारे लोग तुमसे हैरान हैं। वे पूरी तरह से हतप्रभ और परेशान हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तुम इतना क्यों चमक रहे हो? तुम इतनी क्यों तरक्की कर रहे हो? उन्हें लगता है कि तुम्हें यह हक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तुम्हें यह अधिकार ही नहीं दिया कि तुम खुश हो सकते हो, चमक सकते हो, दमक सकते हो, हंस सकते हो या अपने आप से प्यार कर सकते हो। लेकिन फिर भी यू आर शॉकिंग योर हेटर्स एंड एनिमीज। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे पास है। कोई आए या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ मेरे बच्चे, यह कितना प्यारा संदेश है। You have a true partner। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। आने वाले समय में जो तुम्हारा भविष्य का पति या पत्नी होगा वे तुम्हारे लिए बहुत सच्चे होंगे। तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैंने कहा था ना, और देखो यह संदेश भी आ गया। कितने प्यारे प्यारे संदेश आए हैं। You have a true partner। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। जो लोग गलत हैं, जो ठीक नहीं हैं, उन्हें दूर कर दिया जाता है। लेकिन सच्चा साथी तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए बहुत सही है। तुम्हारे पास सच्चा साथी है। यह सच्चा प्रेम है। हो सकता है कि वे इसे जाहिर करें या ना करें, लेकिन तुम्हें यह मानना होगा कि मेरे बच्चे कैसे हो तुम, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को